मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ओजिन बोल रहा होता है ली शिन्यूक, मैं उससे मिला था लो लेवल गेट पे कुछ समय पहले और वही तो रियल रिग्रेसर था। उसकी जगह मैं रिग्रेस हो गया था एक्चुअली। और वो बताता है कि जो पर्सन ढूंढ रहा है ली शिन्यूक को, जबकि वो मर चुका है, वो सोच रहा है कि वो मिसिंग है। और मुझे लगता है कि वही गिल्ड मास्टर है वलहल्ला गिल्ड का। तो शायद वही ली वुयूक होगा जो हमें उसका भाई दिखाया जाता है, ली सिन्यूक का ली वुयूक। और वो बोलता है कि जो ली सिन्यूक था उसका ही ये यंगर ब्रदर है, मतलब इससे बड़ा ब्रदर है। और वो सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि क्या हुआ है, जबकि ली सिन्यूक को इस टाइम पे अपने हॉस्पिटल में लेटा होना चाहिए था। और लेकिन उसके मरने के साथ ही ये जो फ्यूचर है वो चेंज हो चुका है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इस जॉब को एक्सेप्ट करते हो। इसी टाइम ओजिन बोल रहा है कि रुको। और फिर वो मन में सोचता है कि क्या करूं, मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। एक तो डार्क स्टार सोसाइटी जो कि पहले से ही मेरा सरदर्द बन के बैठी हुई है, और अब ये और आ गया ली शिन्यूक के बारे में। और फिर वो मन में सोचता है कि जो ली शिन्यूक है और ली वुयूक है वो उन दोनों ने आपस में जो अपना फ्यूचर था ना उसको स्विच कर लिया है। और हमें डार्क स्टार सोसाइटी भी दिखाया जाता है। और ओजिन बोलता है कि और डार्क स्टार सोसाइटी ने भी अपना जो फ्यूचर है वो चेंज कर लिया है। इसी टाइम वो बोलता है कि रुको, शायद मेरे पास एक आइडिया। और वो बोलता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। इसी टाइम वो टेढ़ी सी स्माइल देता है और बोलता है खड़े होके कि नहीं, मैं इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या क्या तुम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी टाइम उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ओजिन है जिसको मैं जानता हूँ वो 2 बिलियन वर्थ की जॉब को ऐसे ही ठुकरा देगा, क्योंकि तुम्हें तो पैसे पैसे के पड़े रहते हैं। ऐसा वो सोचता है और उसे बोलता है और कहता है लेकिन कैसे हो गया ये। इसी टाइम जो ओजिन है वो शर्माने लगता है और वो बोलता है कि क्योंकि जो लोगों को ढूंढना है ना वो मेरा टैलेंट नहीं है। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो टीम लीडर बोलता है कि लेकिन जो हमारा वलहल्ला गिल्ड है ना उससे हमारा अच्छा रिलेशनशिप है एसोसिएशन का, और मुझे लगा था कि तुम भी उनसे अपनी दोस्ती रिलेशंस बना लोगे, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये काम दिया था। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि हाँ शायद ऐसे ही है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी चांस मिलेंगे मुझे उनसे दोस्ती बनाने के। और फिर बोलता है कि लेकिन उसकी जगह क्या आप मुझे वलहल्ला गिल्ड का नंबर दे सकते हैं। तो जो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। इसी टाइम जो ओजिन होता है बोलता है कि चलो अपना हंट चालू करते हैं। इसी टाइम तो दोस्तों हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, और वहाँ पे दिखाते हैं कि जो मॉकडाउन में नया गेट खोला था ना उसका सीन दिखाते हैं। उसी के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई होती है और हमारा ओजिन भी वहीं होता है। वो बोलता है कि ये लोग यहाँ पे नहीं आएंगे क्या, क्या मुझे अगले दिन आना चाहिए यहाँ पे मेरे को बहुत देर हो चुकी है इनका वेट करते हुए। और वो जाता है वहाँ से और वो बोलता है कि शायद मुझे लगता है कि वो लोग अभी नहीं आएंगे, तो इसलिए वो आगे जा रहा होता है। और वो बोलता है कि अगर ऐसा हो सकता था कि मुझे ये सब कुछ वेगा के जागने से पहले ख़त्म कर पाऊँ मैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन शायद मुझे लग रहा है ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी टाइम वो देखता है कि उसे उसके पीछे से कुछ फील होता है और अचानक से उसे एक किलिंग इंटेंट फील होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है किलिंग इंटेंट कहाँ से आ रहा है। इसी टाइम उसे एक ब्लैक टोपी वाला बंदा दिखता है जो कि फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो भी उसकी ही तरफ देख रहा होता है। इसी टाइम ओजिन हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। इसी टाइम ओजिन भागने लगता है बहुत ज़ोर से, और वो जो ब्लैक टोपी वाला लड़का होता है वो भी उसके देख के उसकी तरफ भागने लगता है और वो लोग बहुत दूर आ जाते हैं किसी पार्क के अंदर। और वो टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम कहाँ गए, मुझे पक्का पता था, मैंने तुम्हें यहीं पे भागते हुए देखा था, इसी डायरेक्शन में तुम यहीं कहीं होने चाहिए। वो इधर उधर देख रहा होता है उसको। इसी टाइम ओजिन आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा शुक्र है भगवान का। और वो बोलता है कि मुझे लगा था, मैं थोड़ी चिंता में आ गया था कि तुम लोग मुझे ढूंढना बंद कर दिए, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ कि तुम लोग इतनी शिद्दत से मुझे ढूंढ रहे हो। इसी टाइम वो टोपी वाला बंदा पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे हमारा ओजिन होता है, वो हंस रहा होता है और वो बोलता है कि तो मैंने तुम्हें लालच दिया यहाँ पे लाने के लिए। और वो उसकी तरफ देख रहा होता है, टोपी वाला बंदा उसे देख लेता है कि उसके हाथ में स्पेयर है और वो वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो भी हैरान हो जाता है। इसी टाइम वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है,
तो वो अपने टोपी उतारते हुए बोलता है कि तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया है ऑलरेडी। इसी टाइम वो अपना जो स्टिग्मा होता है ना उसकी तरफ फेंकता है पावर से, और वो जो हमारा ओजिन होता है एकदम से उसे डॉज करता है बहुत ज़ोर से और ऊपर कूद जाता है। और वो बोलता है मन में कि अच्छा तो ये है स्टैटिक्स स्टिग्मा की पावर, वो बच जाता है। इसलिए फिर इसी टाइम वो बोलता है कि तो ठीक है, अब मेरे पे आइडिया आ गया है, तो अब मुझे भी अपने स्टिग्मा की पावर यूज़ कर लेनी चाहिए और तुम्हारा फेयरवेल यहीं बना देना चाहिए। इसी टाइम वो अपना स्पेयर जो होता है स्पेयर लाइटनिंग उसकी तरफ फेंक के मारता है बहुत ज़ोर की, हर तरफ पावर हो जाती है और उसकी तरफ जा रहा होता है उसका स्पेयर लाइटनिंग बहुत ही स्पीड से। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा टोपी वाला बंदा होता है वो तो मर चुका होता है और जो हमारा ओजिन उसके पास खड़ा हुआ होता है अपने स्पेयर लेके, और वो बोलता है कि अच्छा तो चलो हो ही गया, तुम्हें बहुत मुश्किल थे तुम्हें हराना मुझे। और वो अपने कंधे दबाते हुए बोलता है कि जब एक छोटा सा जो मुर्गी का बच्चा है वो ऐसा हो तो मुझे लगता है कि वो जो बेलीफ है वो भी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और इसी टाइम वो उसका फ़ोन लेता है और वो बोलता है कि चलो ये कोई मैटर नहीं है, और वो पिक ले रहा होता है अपने स्पेयर की, उसकी पिक ले लेता है और वो बोलता है किसी को मैसेज का कॉल मिला रहा होता है इस टाइम, और वो फ़ोन मिलाता है और वो बोलता है क्योंकि जो मेरे जगह पे मेरा एक पर्सन है जो इस सबको हैंडल करेगा। वो बेलीफ की बात कर रहा होता है कि उसको मेरे जगह कोई और हैंडल करेगा। इसी टाइम हमें वलहल्ला गिल्ड का जो वो बिल्डिंग होती है ना उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ के असिस्टेंट का सीन दिखाया जाता है, वो फ़ोन पे बात कर रही होती है। इसी टाइम ओजिन ने उससे फ़ोन मिलाया होता है और वो बोलते कि हेलो किम सोयुंग बोल रही हूँ मैं वलहल्ला गिल्ड से, आप कौन बोल रहे हैं। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे गिल्ड मास्टर से बात कर सकता हूँ। असिस्टेंट बोलते कि सॉरी माफ़ कीजिए, हमारे गिल्ड मास्टर अभी किसी की भी कॉल नहीं उठा रहे। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि मैंने ली शिन्योक को ढूंढ लिया है। तो वो असिस्टेंट हैरान हो जाते, वो भागते हुए जाती है गिल्ड मास्टर के रूम का गेट खोल देती है। इसी टाइम ली हुयूक बोलती कि क्या हुआ, ये अचानक तुम क्यों आई। वो कान में आके उसे कुछ बताती है और उससे फ़ोन छीन लेता है ली हुयूक और वो बोलता है क्या तुमने मेरे ब्रदर को ढूंढ लिया है। इसी टाइम ओजिन बोलते कि हाँ हमने तो उसे बहुत अच्छे से पकड़ रखा है। तो समझ नहीं आता ली हुयूक को कि क्या बोल रहा है। वो बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो। इसी टाइम ओजिन बोलता है क्या तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो कि हमने ली शिन्योक को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है। और वो बोलता है ली हुयूक कि क्या तुम नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ तुम्हें तो नॉनसेंस ही लगेगा, रुको मैं कुछ तुम्हें एविडेंस भेजना हूँ। इसी टाइम उसके स्पेयर की फ़ोटो भेज देता है, वो जो ली शिन्योक का स्पेयर होता है, क्योंकि अब तक वो उसको ही यूज़ कर रहा होता है। और इसी फ़ोटो को देख के ली हुयूक बहुत हैरान हो जाता है, वो सीधे बोलता है कि कौन हो तुम। इस टाइम वो हंसने लगता है ओजिन और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें मुझ पर विश्वास होने लगा है। इस टाइम ली हुयूक बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा कौन हो तुम, मुझे बताओ। इसी टाइम ओजिन हंसते हुए देखता है और वो मन में सोचता है कि चलो अब अपने शिकार को खोल देते हैं। और इसी टाइम वो बोलता है कि एक जंगली जानवर जो कि मेरे एनिमी को मेरे बिहाफ पे उनकी जीप खींच के मार देगा उन्हें। और बोलता है कि चलो उस शिकारी को बुलाते हैं। और इसी टाइम वो बोलता है कि मेरा नाम यूजिन है। तो इसी टाइम दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।